क्या बताऊँ मैं। ये ना होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता, इसकी बदौलत तो आज मैं यहाँ हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज क्या हुआ, आज सुबह उठते ही भाई लाइट सुबह से ही नहीं है। और देखो मैंने क्या जुगाड़ लगा रखा है, जो अपना है ही है। तो यार अब इंटरनेट भी नहीं चलेगा और ऑफिस का काम कैसे करूंगा, फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यार ये यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी। मैं रोज जैसे कहता हूँ यार कि लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो आज फिर वही हाल है। अब ये टेंशन पड़ी है क्योंकि आज भी वर्क फ्रॉम होम है। ऑफिस में बात हुई तो सुबह पता चला कि आज भी हमें घर से ही काम करना है, क्योंकि ऑफिस में आज आ चुका है क्लाइंट। और फिर क्लाइंट आया तो सारे जो पुराने लोग हैं वो फिर ऑफिस में उतने वाले एरिया में बैठने के लिए स्पेस भी नहीं होता, तो फिर उन्हें शायद आई थिंक कुछ और रूम वूम बुक करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता होगा। तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ हमें ऑफिस बुलाया नहीं, हमें तो बोला कि भाई वर्क फ्रॉम होम ही करना है। तो बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। बट अब मुझे लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि शिफ्ट का टाइम हो गया। मैंने सोचा था कि लाइट आ जाएगी तो मैं फिर रिकॉर्ड करूंगा, कुछ करूंगा ये वो। तो आज कुछ भी नहीं करा, सही बताऊं आज नहाया भी नहीं मैं। बस भाई उठा, नहाया तो नहीं हूं मैं, हाथ मुंह धोया, ब्रश करा और बस रेडी हो गया। रेडी क्या, ऐसे रेडी, इसको रेडी बोलते हैं। बस वही है कि यार है तो दिक्कत है, बट चलो लॉग इन कर लेते हैं यार, अब टाइम तो हो ही चुका है। यार लैपटॉप मेरा ऑन हो गया है, मतलब मैं लॉग इन कर रहा हूँ और हल्की सी भूख भी आ रही है मेरे को। फाइनली मेरा लैपटॉप ऑन हो गया, अब मैं फटक से काम कर लेता हूँ यार। अभी क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ यार, लाइट आ गई और कुछ नहीं हुआ। मैं पिछले 2 घंटे से बाहर बैठ के काम कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि चल लाइट अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, पर आ ही नहीं रही थी लाइट। बट फाइनली अब जाके लाइट आई है भाई। अभी क्या टाइम हुआ है भाई, अब आई है। अभी 10 मिनट भी नहीं, मतलब 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट हुए अभी लाइट आए हुए, और मैं अंदर आके बैठ गया। बाहर बैठना पड़ा भाई मेरे को ठंड में। भाई बाहर इतनी खतरनाक हवा चल रही है, मतलब आंधी तूफान तो नहीं चल रहा पर ठंडी हवा चल रही है, और फर्श पे वहां मैं बैठा रहा। मैं सोच रहा भाई अब आए, अब आए, अब आए यार, कितनी देर बैठूं। फिर मन में पता क्या ख्याल आ रहा, काश मैं घर में होता तो भाई चाय मिल जाती या कुछ खाने को मिल जाता। पता आज आज मैं उठा लेट, लाइट नहीं थी, और मैं भी सोया रहा, और मेरे को लेट ही पता चला कि ऑफिस नहीं जाना, मैं भी सोया रहा मस्त। फिर मैं लेट उठा तो भाई अंधेरे में मैंने कुछ बनाया नहीं, और आज पता आज खाना भी नहीं बनाया। अब मेरे को भूख भी लग रही है और काम भी इतना पड़ा हुआ है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। समझ आ नहीं रहा मैं करूं तो करूं क्या। अकेले बंदे की लाइफ सच में यार कई बार ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट कई बार बहुत आसान भी रहती है, क्योंकि अपने से मतलब होता है, दूसरे की टेंशन नहीं होती। बट गाइस ये हमारी रोजी रोटी हमें बहुत कुछ सिखा रही है अकेले रह के। बट यार अब क्या खाऊं यार, क्या बनाऊं। मैगी बनाऊंगा तो उसमें भी वक्त लगेगा। खाने वाली चीजें तो सारी खा गया मैं, है ना। पता नहीं यार, ऐसे चलती रहती है लाइफ यार। ऊपर से ये काम बढ़िया है, मजे 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 मारो यार, क्या ही करे। फ्रस्ट्रेट होके बंदा कुछ भी बकबक करने लग पड़ता है। कई बार तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि समझ नहीं आता मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूं। और आज जब लाइट नहीं आ रही थी ना, तब मैं इतना इरिटेट हो रहा था। कई बार पता मैं फोन से काम कर रहा हूँ, चलो हो तो रहा था फोन से काम, ये नहीं कि नहीं हो रहा था, बट यार स्पीड इतनी स्लो आ रही थी, इतनी स्लो आ रही थी कि यार काम करने में जरा भी मजा नहीं आ रहा था भाई। इतनी इरिटेशन हो रही थी भाई, एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए भाई ऐसे लग रहा जैसे पता नहीं सदियों का भाई गैप पड़ गया भाई, एक सदी से दूसरी सदी में पहुंचने के लिए जैसे गैप लगता भाई, वो वाला हाल है भाई साहब। ऊपर से हमारा लैपटॉप जो है ये बहुत बढ़िया लैपटॉप है, अब क्या बताऊं मैं। ये ना होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता, इसकी बदौलत तो आज मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा लैपटॉप है यार ये। बाकी तो यार ठीक है यार जो चल रहा है। अब मैं कर लेता हूँ काम, थोड़ी देर काम कर लेता हूँ, फिर सोचते हैं कि क्या खाया जाए और क्या बनाया जाए, वरना काम मेरे उल्टे ही है, कोई ढंग का तो करता नहीं हूँ मैं। हेलो गाइस, यार 8 बज चुके हैं और अब मेरे को सच में यार बहुत मस्त वाली भूख आ रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या बनाना चाहिए। बट आज भी कल वाला ही हाल होगा, जैसे वही टाइम, मतलब 11 बज गए और मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ, और फिर मैंने मैगी बना ली। बट आज कुछ और बनाते हैं। आज ना प्रॉपर मैं क्यों बताऊँ क्या बनाएंगे, आप वीडियो देख रहे हो ना तब पता चलेगा क्या बनाऊंगा। बट हाँ फिलहाल तो मैं उठने नहीं वाला, उठूंगा मैं 10:30 के बाद ही। गाइज आपको आज की एक बात बताता हूँ। आज क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ वैसे तो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे फिर से घर जाना चाहिए। बट यार जब मैं घर जाता हूँ ना, मतलब सही बात बताऊँ, मेरा आने जाने में ना मोटा मोटा किराया है, 3,000 रुपये तो सीधा सीधा किराया चला जाता है।
और कुछ ना कुछ लेके भी जाओ, मतलब नॉर्मली आना जाना कुछ लेके जाना 4,000 रुपये तो मेरे एक बार में चले जाते हैं। और अभी मैं लास्ट गया था न्यू ईयर पे, और फिर अभी कुछ वक्त पहले गया था, ठीक है। और मतलब अब मैं सोच रहा हूँ इस मंथ फिर से जाऊँ, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मंथ फिर से जाऊँ। बट वही है ना यार, बंदा बाहर है कि सोचता है जाने का मन तो करता है, बट फिर पैसे, मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब देखो, जब मैं यहाँ से जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वंदे भारत करता हूँ, तो वंदे भारत की यहाँ की टिकट भाई जाते हुए की पड़ती है 1,200 कुछ की। और फिर कुछ ना कुछ खाने वाने को भी ले लेता हूँ ऐसे छोटा मोटा, हाँ यहाँ से कैब भी करता हूँ, तो भाई इधर से एक साइड का मेरा पड़ जाता है 1,800 के आसपास का। 500 की कैब लगा लो, 1,700 रुपये लग गए मोटे मोटे। और जब उधर से आता हूँ, मतलब हिमाचल से इधर की दिल्ली तक की, तो मोटे मोटे 1,400 रुपये गए। 1,380 85 रुपये 90 रुपये ऐसे इसके आसपास की टिकट होती है, तो 1,400 हो गए। आगे मेट्रो वेट्रो और सारा खर्चा, मतलब सीधा सीधा 3,000 रुपये तो मेरा आने जाने में गया। बट ये है कि कंफर्टेबली चला जाता हूँ, ऐसा नहीं होता यार कि भाई धक्का मुक्की। भाई ये मस्त है, आपने देखा ही, अभी मैं घर जाता हूँ वंदे भारत से तो बढ़िया है यार, उससे ही आता हूँ ज़्यादातर। अगर मिल जाए, अगर ना मिले तो मोस्टली मैं या तो सुबह वाली में आऊँगा, रात वाली में आने का मेरा मन नहीं करता। उसमें यार, उसमें या तो देखो थर्ड एसी सेकंड एसी, मतलब मैं फर्स्ट एसी में तो कभी गया नहीं, गया तो मैं सेकंड और थर्ड में ही हूँ। बट यार उसमें भी वो कंफर्ट नहीं है। इससे अच्छा भाई चेयर वाली में चले जाओ, वो ज़्यादा सही है। कम से कम तुम अपनी चेयर पे बैठे हो, हल्की सी स्लाइड करके सो तो जाओगे ऐसे। हाँ सेकंड थर्ड एसी में क्या होगा, तुम भाई लेट के जा सकते हो, सोओगे मस्त अपना। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार जो जब मिल जाए वही बेस्ट है। बट हाँ वंदे वंदे भारत का ये कि उसका टाइम कम लगता है, और कंफर्ट भी है, खाना भी मिलता है, क्योंकि खाना उसी में ऐड करो। कुछ वक्त पहले उसका खाना अच्छा नहीं था, बट अभी हाल फिलहाल मैं कंटिन्यूसली 2-3 बार गया हूँ, 2-3 महीने में 3 बार तो हो ही आया हूँ मैं। तो उसका खाना अच्छा है, अब थोड़ा सही हो गया है। लेकिन हाँ क्वांटिटी हल्की सी कम कर दी है चीज़ों की उन्होंने। पहले जब सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट होता था उसमें अब पोहा होता है, पोहे के साथ कुछ ना कुछ और भी होता था। बट अब क्या होता है, पोहे के साथ कुछ वो तला हुआ दे देते हैं, वो स्टिक सी, जैसे टिक्की लगा लो उसके जैसी वो, और एक स्नैक, एक आई थिंक नमकीन का पैकेट दे देते हैं, और दोबारा चाय दे देते हैं। तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट जो पुराने वाला हिसाब था वो ज़्यादा सही था, उसमें काफ़ी कुछ मिलता था खाने का। बट हाँ जब आप डे में आते हो ना, तब लंच अच्छा मिलता है। उसमें मतलब 3 सब्जियाँ होगी, चावल होंगे, रोटी होगी, दही होगा, सैलड वगैरह होगा, मतलब हाँ अचार होगा, मतलब तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट वो बढ़िया है। और शाम में आपको भाई टी चाय वगैरह में आपको अच्छा सा कुछ ना कुछ स्नैक्स मिल जाएगा, वो बढ़िया है। सुबह वाले में इतना खास नहीं लगा मेरे को, लेकिन जब उधर से दोपहर वाली में आता हूँ तो वो बढ़िया है। तो ये वंदे भारत का मेरा एक्सपीरियंस था। और आप भी कभी उसमें जाके देखो, अब तो बहुत बढ़िया हो गया भाई वंदे भारत। वैसे तो चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट भाई उसमें बढ़िया है। आप यहाँ से सुबह को बुक करो, सुबह आई थिंक 540 या 550 के राउंड चलती है, और 11:10 5 पे वहाँ पहुँचा देती है हिमाचल। और भाई बेस्ट है वो। एक तो टाइम सेविंग होती है, 5.5 पौने 6 घंटे, मोटे मोटे 6 लगा लो यार, 6 घंटे। और वैसे आप नॉर्मल ट्रेन में जा रहे हो 8 से 9 घंटे लग जाते हैं आराम से। बस में तो उससे भी ऊपर भाई, 10 घंटे तो पार है भाई। तो बस में तो मैं जाता नहीं, मैंने बहुत वक्त से छोड़ रखा। कभी इमरजेंसी पड़ गई तो जाना पड़ गया, वो अलग बात है। बट अभी तो मैं बहुत वक्त से बस में जा ही नहीं रहा हूँ। बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस तो बढ़िया है वंदे भारत का, क्योंकि कंफर्ट है, आप आराम से जा सकते हो और बढ़िया है। अभी मैं काम कर लेता हूँ, कंफर्ट वम्फर्ट देखते हैं बाद में, है ना यार। गाइस अब मेरी जाके शिफ्ट खत्म हुई है, टाइम हो गया है 10:40, तो बहुत कर लिया एक्स्ट्रा। अब बंद कर देना चाहिए यार, लगभग सभी ने ऑफ कर ही दिया है, मैं भी कर देता हूँ। कि मैं गया हूँ अब तक, अपने से नहीं और काम होता, बाकी करेंगे सुबह, है ना। कि शिफ्ट 10:30 खत्म हो जाती है, हाँ लेकिन करना चाहिए। बट यार मेरे को आ रही है बहुत जोर की भूख, और भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, तो क्या बनाऊँ और क्या खाऊँ, यही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है फिलहाल के लिए। सोचना पड़ता है ना इंसान को कि बनाए क्या। तो अभी मेरे पास कोई इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, मैं बनाऊँ क्या। मैगी सबसे इजी ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो जी मित्रों, लैपटॉप हो गया अपना शट डाउन, ये देखो हो गया शट डाउन। चलो अब करते हैं भाई बंद बैकपैक। यार बीच बीच में मैं ना
अपनी लोकल लैंग्वेज में आ जाता हूँ, पंजाबी में। चलो जी मित्रों, शिफ्ट हो गया ओवर हमारी नोटबुक। फाइनली हमारा बैग पैक हो चुका है और अब इसको रख देते हैं अलमारी में। और क्या करूं मैं, मेरे को नहीं समझ में आता यार, मेरे को क्या करूं, क्या बनाऊं। थक गया भाई। मैं सोच रहा हूँ यार, अब बेड पे बैठ के काम ही नहीं करना यार, कुर्सी खरीद लेता हूँ कभी इस वीकेंड पे ना। कुर्सी खरीदने की सोच रहा हूँ मैं। कुर्सी खरीद के टेबल पे बैठ के काम करा करूँगा, टेबल पे वहाँ थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेशन होएगी यार। यहाँ बैठ के कभी चौंकड़ी लगा रहा हूँ, कभी टांगे सीधी पसार रहा हूँ। मतलब लगा लो भाई, 1 घंटा तो पूरे दिन का कैलकुलेट करा जाए तो इसी में निकल जाएगा मेरा है। 9 घंटे की शिफ्ट टाइम में 1 घंटा मेरा ये बर्बाद हो गया है। बीच में खाने उठ गया, वॉशरूम चले गया, चाय वाय पी ली, कॉफ़ी पी ली। भाई आज तो यार ना चाय ना कॉफ़ी, सही बताऊँ, क्योंकि सुबह लाइट की वजह से इतना दिमाग खराब था और उसकी वजह से काम पहले स्लो हो रहा था। आज आज तो भाई ऐसे निकल गया, आज खाना भी नहीं बनाया, बस ऐसे लटरम शटरम खा के दिन निकाल दिया। क्या लाइफ है ना अकेले बंदे की। बंदे को बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब कुछ लोग ये भी सोचते हो यार मेरा वर्क फ्रॉम होम होगा, मैं सारा कुछ कर लूंगा। भाई जो बंदा फेस करता है उसी को पता होता है कि एक्चुअल में वो सिचुएशन कैसी है, वो उठ के बना सकता है। पता मेरे पास इतना टाइम कहने को है, अभी मैं नया हूँ, मैं उठ के चला जाऊँ वहां जाके खाना वाला टिक टिक करूंगा क्या? बीच में कॉल आएगी तो मेरे को तो बताना भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी नया हूँ, मेरे को खुद ही नहीं इतना ज्यादा चीजों का पता। बट हाँ, धीरे धीरे जब बंदा भाई यूज टू हो जाता है काम से, तो उसको पता होता है कि मुझे कैसे टैकल करना है। उसको सारी चीजें पता होती है, पहले बोलने से पहले ही पता होगा। भाई कोई आगे से क्वेश्चनिंग करेगा तो उसके पास पहले आंसर होगा, क्योंकि उसको पहले से पता होगा वो चीज क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है, क्या है, कैसे आंसर देना है। मैं अभी नया हूँ, मैं ना ले रहा है ऐसा रिस्क। रिस्क तो ऑब्वियस ही यार रिस्क ही है वैसे, रोज खुद से सारी चीजें कर रहा हूँ। हाँ देखा जाए, जितना मैं पहले पूछता था, मतलब पूछने जाता था बार बार, उससे तो काफी काफी कम हो गया हूँ। मैं पूछने कम जाता हूँ। ऐसे करता हूँ कि अगर मेरे डाउट्स है तो मैं दिन में एक ही बार कनेक्ट करके वो अपने 2 4 5 डाउट्स पूछ लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, फिर पूछता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो ऐसे करता हूँ काम, ये नहीं कि भाई बार बार जा रहा हूँ, क्योंकि यार फिर सामने वाला बंदा भी इरिटेट हो जाता है। और यार मेरी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, मैं तो बक 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 करता रहूंगा। अकेले इंसान के पास और है ही क्या? मेरे पास भी और कुछ है नहीं, बस बक बक के अलावा। और तो बाकी बहुत सारे एक्सपीरियंस है शेयर करने को, जब जो याद आएगा तब मैं वो शेयर करूंगा। और अभी के लिए तो यार मैं बंद करता हूँ, है ना? नहीं मतलब मैं बाय बाय नहीं कर रहा, अभी बाय बाय रखता हूँ यार। कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, अभी मिलता हूँ आपसे। फिर मैं निकल गया घर से, तो आज मैं जा रहा हूँ खाना लेने अपने ढाबे से, तो क्योंकि अपने ढाबे पे जो खाना है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो गाइस रात हो गई है काफ़ी और अब मुझे आ रही है नींद। खाना मैंने खा लिया, क्योंकि मैं खाना लेके आया था अपने ढाबे से, और वहाँ से खाना लाया और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई खाना बहुत मस्त था और पेट भर गया मेरा। फिर भी थोड़ा सा बच गया है, तो वो सुबह खाऊंगा। और आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं थक गया हूँ काम करके और फिर खाना लेने गया। तो मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, हम मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में गाइस। तो अभी के लिए मैं करता हूँ आपको गुड नाइट, बाय बाय गाइस। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भूलना मत, तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा। तो आज के लिए लेते हैं हम आपसे अलविदा, हम आपसे मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। बाय बाय गाइस।